अगला सवाल अपना 171 वाला देखो क्या कह रहा है। एक कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड 75% ऑफ हिज पॉकेट मनी। व्हेन हिज पॉकेट मनी इंक्रीजेस बाय 20%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 15%, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन सेविंग। देखो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि अपनी जो पॉकेट मनी है, सपोज उसकी पॉकेट मनी 100% है, तो उसमें से वो 75% स्पेंड कर देता है, बाकी के बचे 25% वो सेव करता है। आया समझ में यहाँ तक? बिल्कुल यहाँ तक तो कुछ है नहीं। अब व्हेन हिज पॉकेट मनी इंक्रीजेस बाय 20%, अगर मैं उसकी पॉकेट मनी 20% से, भाई 100 का 20% 20 ही होता है, तो अगर उसकी पॉकेट मनी 20% से इंक्रीज होती है और उसकी एक्सपेंडिचर 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, क्योंकि 1/20 5%, 3/20 15%। तो अगर मैं इसका 3/20 करूँ तो देखो, यहीं पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखो हमें ना गिरगिट अपना रंग बदलती है जिस इन्वायरमेंट में जहाँ पर वो रहती है। अगर पेड़ पे रहती है, अगर पेड़ के पत्तों पे रहती है तो वो हल्का सा ग्रीनिश कलर की हो जाती है। अगर रेड वाले कलर में इन्वायरमेंट में जाती है तो वहाँ रेड कलर हो जाती है ना। उसका रेड कलर हो जाता है, इसलिए तो बोल जाता है गिरगिट की तरह रंग बदलो, रंग बदलती है गिरगिट। तो वैसा ही वही वाली क्वालिटी अब हमें हमें भी अपने अंदर ले आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरीके से रंग बदल रहा है ना, वैसे ही हमें भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूटन का तीसरा लॉ लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन में इतना क्यों यहाँ पे इसका गुणगान कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है ना। अभी मैंने जब यहाँ पे 100% किया, यहाँ पे 75 किया और यहाँ पे 25% उसकी सेविंग बच गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो आसानी से 20% बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे इसका 15% बढ़ाने में कैलकुलेशन लगेगा, कैलकुलेटिव लगेगा। क्यों मैं इस रास्ते को अपनाऊं? जब मैंने यहीं पे देख लिया भाई 75% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 3/4। इसका मतलब अगर उसकी पॉकेट मनी 4 है ना, तो उसमें से 3 वो खर्च कर देता है, तो बाकी का बचा एक वो सेव करता है। तो ये वाला तरीका मैं अपनाऊंगा। भाई 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, इसका मतलब अगर उसकी पॉकेट मनी 4 है तो उसमें से 3 वो खर्च कर देता है और प्लस में एक वो क्या करता है, सेविंग करता है। अब उसकी जो पॉकेट मनी है वो 20% इंक्रीज करूंगा मैं अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैं परसेंट बढ़ाता हूँ, लास्ट में अगर डबल डिजिट होता है तो मेरे लिए और भी काम आसान हो जाता है। तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि हमें अपना तरीका, एक ये बेस्ट अप्रोचेस होते हैं। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना। लगे आपको फालतू है, 10 10 15 15 मिनट की वीडियो, ये लगभग टैबलेट की तरह है आपके लिए, है ना। एक एक टैबलेट खाते जाओ, आपकी जो ये सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्वेश्चंस की ये जो टेक्निक है, मैं यहाँ पे एकदम बेस्ट अप्रोचेस बता रहा हूँ पूरा एकदम, मतलब लगभग एकदम बेस्ट अप्रोचेस है। मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे हर सवाल को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से करने का मतलब आपको वो सारे तरीके सीखने नहीं पड़ते। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ तो आपको खुद आ जाएगा। अब यहाँ पे 3/4 उसकी पॉकेट मनी है, जिसमें से 400 अगर उसकी मैं मान के चलता हूँ इनकम है पॉकेट मनी, तो 300 वो खर्च करता है, बाकी के बचे 100 रुपये वो सेविंग करता है। मैंने यहाँ पे 100 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ईजी होता है। अगर मैं अभी देखो यहाँ पे परसेंट बढ़ाऊंगा भाई, 400 का अगर मैं 20% बढ़ाऊँ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो अगर मैं 400 का 1/5 करूँ, 80 आएगा। तो इसका मतलब उसकी जो पॉकेट मनी है वो कितने से इंक्रीज हुई है, 80 से। अगर यहीं पे ये 4 रहता, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, तो अब मैं इसका 1/5 करूँगा तो 0.8 आएगा है। तो वो थोड़ा सा डेसिमल में आ जा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब एकदम रियल नंबर, साफ सुथरा और एकदम प्यारा सा नंबर मुझे मिल रहा है। और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज किया 15% से। देखो इसका 15% कितना होता है, 15% ऐसे निकाल सकता हूँ, ये परसेंट से गया परसेंट, 15 या 45, इसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है, 45। भाई अगर उसका इनकम पॉकेट मनी 80 रुपये से इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर 45 रुपये से इंक्रीज हुआ है, तो बाकी का बचा सेविंग कितने से इंक्रीज होगा, 35 रुपये से। इन दोनों का सम हमेशा इनकम के बराबर होता है या फिर पॉकेट मनी के बराबर होता है, तो 80 इज इक्वल टू 45 जमा 35। तो यही मुझे बताना है, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन हिज सेविंग। भाई 100 रुपये उसकी सेविंग थी, उसमें से उसमें 35 रुपये इंक्रीज हो गया। 100 का 35% होता है, 100 इतना प्यारा नंबर होता है ना, तो उसमें जो डायरेक्ट चेंज होता है, डायरेक्ट चेंज परसेंटेज में ही निकल के आता है ना। 100 में 35 अगर मैं बढ़ाऊंगा तो 100 का 35 ही% होता है। तो उसका सेविंग कितने परसेंट से बढ़ गया, 35% से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखो क्या कह रहा है। A family spend 20% of its monthly income on house rent. From the remaining amount, it spend 50% on household expenses, 20% on children's education, and after this,
द फैमिली मंथली सेविंग आर 6600, देन व्हाट इज़ द फैमिलीज टोटल मंथली। पहले तो आप सवाल को समझो। एक फैमिली है जो कि अपनी मंथली इनकम का 20% वो हाउस का रेंट दे देती है, अपने घर का किराया दे देती है, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग अगर मैं मान के चलता हूँ उसकी सैलरी, अगर उस फैमिली की सैलरी अगर 100% अगर वो कमाती है तो उसमें से 20% तो वो दे देती है रेंट पे, तो रेंट में दे देती है, तो 80% बचे। अब यही यहीं से इसकी बात की गई है, फ्रॉम फ्रॉम द रिमेनिंग मतलब जो 80% है उसमें से वो 50% और 20% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च कर देती है, चिल्ड्रंस एजुकेशन पे। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिमेनिंग वाला कंसेप्ट नहीं आया है। तो 50% और हाउस होल्ड पे और 20% वो चिल्ड्रन, मतलब 70% वो खर्च कर देती है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन पे। आफ्टर दिस द फैमिली सेविंग आर 66,000। देखो, अगर वो इसमें से 70% खर्च कर देती है, उसके बाद वो कितना सेव करती होगी? 30% सेव करती होगी। इसी की 30% की वैल्यू दे रखी है ये 6600। तो मुझे बतानी है फैमिली की टोटल मंथली इनकम कितनी थी। अब देखो यहाँ से ना मैं ये नहीं करूँगा कि 80 का 70% फाइंड करूँ, जो कि कितना आएगा 56% माइनस करूँ, फिर जो भी उसमें से आएगा जो कि 24% आएगा, 24% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6600, फिर यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकालूँ, ऐसे नहीं करने वाला। देखो 70% अगर वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे और चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे खर्च करती है, बाकी के बच्चे सेव करती है। भाई 70% अगर वो खर्च करती है तो बाकी की वजह 30% ही तो वो सेव करती होगी, और 80 का अगर मैं 30% निकालूँ, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएगा, 8 यही तो आया था यहाँ पे माइनस करके भी। तो मैं डायरेक्ट सोचूंगा 8 और इसी 24% की मुझे यहाँ पे 6600 दे रखी है वैल्यू। अब यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट सोचूंगा। यहाँ पर कैसे? भाई मुझे 24% दे रखा है, 24% की वैल्यू, मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे इस 24% को 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मैं जानता हूँ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 4 है, ठीक है। 4 भी अपना 24 भी अपना 4 का मल्टीपल है और 100 भी अपना 4 का मल्टीपल है, तो मैं 4 बनाने की कोशिश करूंगा। 4 में 24 को कैसे बना सकता हूँ? ठीक है, ये 24 है, अगर आपको सही से नहीं लग रहा हो तो 24 है ये। अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो मैं 6 से डिवाइड करूंगा, आ गया 4। और अगर इसी 4 को मुझे 100 बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 100 बन गया, ये 24। और यही चीज़ मैं यहाँ पर कर दूंगा तो मुझे अपनी पूरी 100% की वैल्यू मिल जाएगी 25/6 से। तो 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा कितने बार में जाएगा? 11 बार में, और डबल जीरो ऐसे ही आ जाएगा। तो लास्ट में तो अपना डबल जीरो ही आने वाला है, और एक ही ऑप्शन में डबल जीरो है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और सब में तो 3 3 जीरो है ना। और एक और ट्रिक बता देता हूँ, देखो 11 की मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, इवन मैं जानता हूँ 90% बच्चों को आता होगा। देखो 25 दे रखा है, 11 की अगर मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है तो जो ये दोनों डिजिट है ना, इसको ऐसे ही लिख दो 2 और 5, और बीच में इन दोनों का प्लस करके लिख दो 5 2 7, तो 275 आ गया। 11 × 25 और डबल जीरो ऐसी चीज़ लगा दो, तो 275 और डबल जीरो ऑप्शन नंबर बी में भी यही दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसकी जो फैमिली की जो टोटल इनकम थी वो कितनी थी? 27,500। अगला सवाल पे चलते हैं। रिंकी स्पेंड 35% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रोसरी, 15% ऑन लोन्स, 14% ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड 6% ऑन मिसलीनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे ही वो जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं मिसलीनियस खर्च। इफ़ इज सेविंग एट द, हिज नहीं आएगा यहाँ, हर आएगा, है ना, ग्रामर भी पढ़ लो साथ ही साथ मैथ के। इफ़ हर सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ इज़ 2400 रुपये, देन व्हाट इज़ अ मंथली सैलरी। देखो यहाँ पे कहीं भी रिमेनिंग का कंसेप्ट नहीं आया। जहाँ पर रिमेनिंग का कंसेप्ट होता है ना, वहाँ पे हमें रुक जाना होता है, फिर वहाँ जो रिमेनिंग होता है उस जो खर्च करने के बाद जो बचा उसका रिमेनिंग निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ का रिमेनिंग का कंसेप्ट आया नहीं, तो मैं डायरेक्ट इन सबको प्लस कर दूंगा और 100 में से माइनस कर दूंगा, जितना ही बचा उसका सेविंग आ जाएगा। भाई 100% मैं मान के चलता हूँ उसकी टोटल इनकम थी, क्योंकि यहाँ पे तो बता नहीं रखा उसका 100% की वैल्यू दे नहीं रखी उसकी टोटल इनकम, तो मैं मान के चलता हूँ उसकी इनकम 100% थी। दुनिया में ब्रह्मांड में सब कुछ अपने आप में 100% होता है, तो उनकी उसकी इनकम भी अपने आप में 100% है। जिसमें से 35% वो ग्रोसरीज पे खर्च कर देती है, 15% लोन पे, 14% यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे और 6% मिसलिनियस। भाई 6 और 14 20 हो गया, 35 और 15 50, तो 50 और 20 70, इसका मतलब वो 70% खर्च कर देती है, तो बाकी का कितना बचा? 30%। तो 30% उसके पास सेविंग उसकी बच जाएगी, और इसी सेविंग की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2400। तो इसी सेविंग की वैल्यू दे रखी है 2400। अब मुझे यहाँ से फाइंड करनी है उसकी मंथली सैलरी। मंथली सैलरी कितनी? 100%, तो मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे इस 30 को 100 बनाना है तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 10 आ जाएगा, और 10 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। समझ में आया?
भाई 30 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 10% आ गया, 10% को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पर भी करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 10% की वैल्यू आ गई, 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। 3 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, और ये 3 जीरो अपना 8000, इसका मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 8000। तो रिंकी की मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बेस्ट टेक्निक होता है, अपनी कैलकुलेशन को और भी कम बनाता है कैलकुलेटिव होने से, और कम समय भी लगता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये काम नहीं करता तो 30 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता, कितना आता, 800, 1% की वैल्यू आई है। फिर मुझे उसकी 100% की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ से 1% की वैल्यू यहाँ पे 8, हाँ जीरो से भी जीरो हो जाएगा ना तो 80 आएगा। फिर मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करना है तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो 30% दे रखा है, चलो इजी है। लेकिन इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो था ना 24, 24 को अगर इससे आप डिवाइड करते तो थोड़ा बहुत टाइम लगता, लेकिन इस वाले में कम टाइम लगा है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट अप्रोच होता है, बेस्ट टेक्निक होता है, आना चाहिए आपको, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, जहाँ पर भी आपको ऊटपटांग सा डाटा लगे वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 57,740 रुपीज़ पर मंथ। वॉट इज़ द 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी इन रुपीज़। इस बार मुझे 10% बताना है उसकी एनुअल सैलरी का, एनुअल सैलरी याद रखना ये। ठीक है भाई, अगर एक आदमी है जो कि 72% अपनी सैलरी का वो स्पेंड कर देता है, अगर उसकी इनकम 100 रुपये है सपोज, तो उसमें से 72 रुपये वो स्पेंड कर देता है, बाकी के बचे 28 रुपये वो सेव करता होगा। और इसी 28 रुपये की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5740 रुपये, है ना सेविंग। तो सेविंग कितना करता है, 28 यूनिट, और इसी 28 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5740। तो और मुझे फाइंड करना है 10% ऑफ इस मंथली सैलरी। भाई यहाँ से मुझे 1% की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू भी यहीं से मिलेगी। देखो मैं फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले, देखो 28 दूनी 56, 28 पंजे 140, 28 दूनी 56,000 हो गया, और यहाँ पे 205 आएगा। ठीक है, 28 दूनी 56, यहाँ पे 104 आया, तो यहाँ पे जीरो भी ले लूँगा, और 28 पंजे 140। क्या कर रहे हैं, ये देखो बड़ी वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 14 ही आएगा। ठीक है, तो 28, 14 ही करो इसे, 28 205 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है, और 28 से ये अपना 25 बार में जाएगा नहीं, तो ये समझ जाया करो बीच में जीरो लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी मैं डिवाइड कर रहा होता हूँ यहाँ पे 5740, तो 28 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 28 दूनी 56, यहाँ पे 140 है। अब 140 है, ये पूरा एक ही साथ में पूरे को डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जीरो लगाता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं 5 से काटूंगा। देखो डिवाइड भी सीख लो आप साथ ही साथ। ठीक है, तो ये 205 हुआ। अब ये कितनी आई, 1% की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे 1% की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, मुझे फाइंड करनी है 10% ऑफ इज मंथली सैलरी। ये तो उसकी मंथ एनुअल सैलरी, ये तो उसकी मंथली आई है, मंथली आई है। अगर मुझे उसको एनुअल बनाना है तो मैं यहाँ पे इसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई ये एक महीने की सैलरी है, 1% की वैल्यू है ना। अभी मैं यहाँ पे 1% की फाइंड करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो सब में लास्ट डबल जीरो लगा ही है, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे डबल जीरो लगाऊँ ना लगाऊँ। तो ये तो एक महीने की उसकी सेविंग है, सेविंग है ना, ये सैलरी आएगी जो भी एक महीने की। अगर मैं उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एनुअल आ जाएगी, पूरे 12 महीने की आ जाएगी। और मुझे उसका भी एक 10% फाइंड करना है, 10% फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ इससे, जो कि कितना आएगा, 12 2 ज 24, और 12 5 ज 60, इसका मतलब 246। तो 246 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई 10 से अगर मैं डिवाइड करूँ, सपोज यहाँ पे कुछ भी था, यहाँ पे डबल जीरो था पहले से, 12 5 ज 60, एक 60 का जीरो आ जाएगा, तो 3 जीरो एज इट इज हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 24600। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी, नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखो, मैंने बिल्कुल ईजी वे में समझाया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल अपना देखते हैं। स्वास्तिक सेव 20% ऑफ हिज इनकम एंड स्पेंड द रेस्ट ऑन फूड, रेंट, एजुकेशन एंड शॉपिंग। अगर उसकी इनकम स्वास्थ्य की 100% थी तो उसमें से 20% वो सेव करता है, बाकी के बचे 80% वो किन किन पे खर्च करता है, फूड पे खर्च करता है, रेंट पे, एजुकेशन पे और शॉपिंग पे। 80% में से ही स्पेंड 15% ऑन फूड, ठीक है, 12,000 ऑन रेंट, 32,000 ऑन एजुकेशन एंड 72,000 ऑन शॉपिंग। इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, हाउ मच मनी इन रुपीज इज स्पेंट ऑन फूड। मतलब वो फूड पे कितना खर्च करता है, मुझे ये कुल मिला के बात बतानी है।
अब यहाँ पे फूड पे वो कितना खर्च करता है, भाई फूड पे वो 15% खर्च करता है, इसका मतलब मुझे 15% की ही वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इस 15% की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे जो डाटा दे रखा है ना, 80% में से वो 15% फूड पे, 12,000 यहाँ पे, 32,000 यहाँ पे, 72,000 यहाँ पे, और फिर 11.25%, तो यहाँ से मुझे 1% की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 11.25% वो शॉपिंग पे खर्च करता है, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का है। उसका टोटल एक्सपेंडिचर है कितना, 80 रुपये उसका टोटल एक्सपेंडिचर। भाई 20% अगर वो सेव करता है तो 80 रुपये खर्च कर देता है। यही तो वो एक डाटा दे रखा है इस पूरे सवाल में, 11.25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर है कितना, 80, वो खर्च करता है शॉपिंग पे। और शॉपिंग पे वो खर्च कितना करता है, 7200। तो यहाँ से आ जाएगा मुझे, भाई टोटल एक्सपेंडिचर उसका 80 है, और 80 का 11.25 वो खर्च करता है किस पे, शॉपिंग पे। और कितना खर्च करता है रियलिटी में, 7200 रुपये। तो 7200 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से मुझे 1% की वैल्यू मिल जाएगी, और 1% की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे मुझे 15% की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि मुझे यही बताना है, हाउ मच मनी इन रुपीज़ इज स्पेंट ऑन फूड। तो यहाँ पे यही पूछा है ना, 15% वो फूड पे स्पेंड करता है, तो मुझे 15% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट से तो नीचे आ जाएगा डबल जीरो, बिल्कुल आ जाएगा, और इससे भी आ जाएगा एक डबल जीरो, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 25 चौका 100, और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में। 20 चौक 80, और ये 9 से कितने बार में जाएगा, 800 बार में। ठीक है, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 800 आई है। मुझे फाइंड करनी है 15% की वैल्यू, क्योंकि फूड पे 15% खर्च करता है, तो मैं 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 8 120, और डबल जीरो मतलब 12,000। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वो फूड पे कितना खर्च करता है, 12,000 रुपये। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से सवाल समझ में आया होगा, कैसे हमने इस सवाल को अंजाम दिया।